तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जापानी रैकूनों में भी 72 बार रूप बदलने की क्षमता होती है। अगर वे मेहनत से अभ्यास करें और इस कला में महारत हासिल कर लें तो वे किसी भी चीज में बदल सकती हैं, जैसे फुटबॉल, मूर्ति या फिर एक हैंडसम युवक। समय समय पर ये रैकून इंसानी रूप धारण करके मानव संसार में जाती हैं ताकि अपने अभ्यास का परिणाम परख सकें। उन्हें सबसे ज्यादा डर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से लगता है, क्योंकि वे यातायात के नियमों की आदी नहीं होती और अक्सर टायरों के नीचे आकर मर जाती हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उन्हें सबसे ज्यादा पसंद होता है सड़क पर मिलने वाला तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाना। लेकिन जैसे ही वे किसी खुशबू के लालच में फंसती हैं, वे तुरंत अपने असली रूप में वापस पीट दी जाती हैं, क्योंकि इंसानी रूप बनाए रखने में रैकून की बहुत ऊर्जा खर्च होती है। लंबे समय तक ऐसा करने पर उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं। अगर समय पर ऊर्जा की पूर्ति न हो तो वे वहीं गिरकर अपनी पूंछ से लड़ने लगती हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। इन प्यारी रैकूनों के इतना मेहनत से रूप बदलने का अभ्यास करने का कारण ये है कि एक दिन वे इंसानों से अपना घर वापस ले सके। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पहले बहुत लंबे समय तक रैकून बिना किसी चिंता के जंगल में रहती थी। वे उन खेतों को अपना घर मानती थीं जहां कोई इंसान नहीं रहता था। लेकिन एक दिन एक खुदाई मशीन ने उस सीमा को तोड़ दिया। दुर्भाग्य से बेघर हुई रैकूनों में खाने के लिए लड़ाई शुरू हो गई और जल्द ही गृह युद्ध छिड़ गया। जब रैकून आपस में लड़ रही थीं, तभी ऊंचे पद वाली अग्नि सास फायर इन लॉ प्रकट हुई और युद्ध को समाप्त कराया। उसकी याद दिलाने पर रैकूनों ने पहाड़ के नीचे देखा और पाया कि असली दोषी वे इंसान थे जिन्होंने हरे भरे पहाड़ों को समतल जमीन में बदल दिया था। असल में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ सरकार ने आवास समस्या हल करने के लिए आसपास के खेतों, पहाड़ों और जंगलों का अत्यधिक विकास कर दिया था। बड़ा हरामी हो बेटा। इस अस्तित्व के संकट का सामना करते हुए रैकून बुजुर्गों ने एक आपात बैठक बुलाई और समाधान पर चर्चा की। उन्होंने 3 समूहों में बंटने का फैसला किया। कुछ रैकून कचरे के ढेर पर गईं और इंसानों द्वारा फेंका गया टीवी उठा लाईं। समाचारों के जरिए वे लगातार इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। दूसरा समूह अग्नि सास के साथ जाकर रूपांतरण की कला सीखने लगा। लेकिन ये कला सीखना आसान नहीं था। प्रतिभाशाली रैकून भी अक्सर मजाक बन जाती थी। पूरे 1 साल के अभ्यास के बाद भी केवल 5 रैकून ही इस कला में महारत हासिल कर पाए। लेकिन आधिकारिक रूप से स्नातक होने के लिए उन्हें इंसानी शरीर में काम शुरू करना पड़ा। रैकूनों ने खूब पैसा कमाया। कुछ मजदूर बन गई और मेहनत बेचकर बहुत पैसा कमाया। कुछ साधु बन गई और सड़कों पर खूब दान इकट्ठा किया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उनमें से कुछ ने स्लॉट मशीन, टाइगर मशीन के जरिए बड़ी दौलत कमा ली। हालांकि युवा रैकून लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका अभ्यास इंसानों के विकास की रफ्तार से बहुत पीछे था। कट्टरपंथी गुट के नेता क्वान ताई ने जनता के विरोध की परवाह नहीं की। उसने अपने अधीनस्थों को लेकर इंसानों से बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने तूफान का फायदा उठाया। कभी वे पुल और चट्टानों में बदल गए और परिवहन वाहनों को धीरे धीरे गहरी खाई की ओर ले गए। कभी वे हरे पेड़ बन गए, जिससे ड्राइवर सड़क से भटक कर बाहर गिर गया। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। नेता क्वान ताई तो और भी ज्यादा निर्दयी था। वो भाले और घोड़े के साथ एक ही छलांग में कार की छत पर जा कूदा। कार के अहम हिस्से को बड़ा रूप देकर ड्राइवर की नजर पूरी तरह ढक दी और गाड़ी को खाई में गिरने पर मजबूर कर दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए। इस त्रासदी को मीडिया और समाज ने बड़े पैमाने पर कवर किया। रैकूनों ने खुशी खुशी अपने नायक की वापसी का स्वागत किया। उन्हें लगा कि उन्होंने इंसानों के साथ संघर्ष में एक बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन वे अभी भी बहुत भोले थे। खबरों में जल्द ही बताया गया कि हालांकि हादसे बार बार हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्य इन कारणों से नहीं रुकेगा। ये सुनकर रैकून पूरी तरह भ्रमित हो गए और उनका मनोबल टूट गया। क्वान ताई गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी हिंसक अभियान योजना भी मजबूरन रोकनी पड़ी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब इंसानों को मारना भी बेकार साबित हुआ तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। रैकूनों ने इंसानों की अंधविश्वासी प्रवृत्ति को समझा और पहाड़ से नीचे उतरकर एक नए दौर की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। बस लायक है क्या? आधी रात को लाल कपड़ों में एक औरत सड़क पर अकेले रो रही थी। रास्ते से गुजरती पुलिस ने दया दिखाते हुए उसे सांत्वना दी, लेकिन अगले ही पल पुलिस को डराकर भगा देने के बाद भी वो औरत संतुष्ट नहीं हुई। वो साइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करने लगी और फिर चेहरा बदलकर उन्हें ये समझाने लगी कि बेशर्मी और अजेयता क्या होती है। एक गोली चलने के बाद उस औरत ने अपना असली रूप दिखाया। वो असल में एक रैकून थी।
बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चाहे वो थाने के साथी हों या सुविधा स्टोर के राहगीर, सब के सब बेशर्म रूप में बदल गए और पुलिस वाले वहीं डर के मारे बेहोश हो गए। इन 2 पर 3 डरावनी घटनाओं ने कई लोगों और विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि सरकार के बड़े पैमाने पर विकास कार्यों ने पहाड़ के देवता को नाराज कर दिया है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आईं। लेकिन अफसोस, रैकूनों का बदला सिर्फ गॉसिप न्यूज के लिए कुछ एपिसोड्स का मसाला बनकर रह गया। इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। उन्होंने पूरी कोशिश की और अंत में कुछ निर्माण मजदूरों को डराकर भगा दिया। लेकिन अगले ही दिन डेवलपर्स ने नए मजदूर लगा दिए। इंसानी लालच ने फिर से डर पर जीत हासिल कर ली। कभी हरे भरे पहाड़ अब इंसानों द्वारा डाले गए मोटे सीमेंट से ढक दिए गए। घरों के निर्माण के लिए बेहिसाब सामग्री इस्तेमाल की गई। इससे जो रैकून अभी अभी संघर्ष शुरू कर पाई थी, वे फिर से रास्ता भटक गई। जल्द ही सर्दियां आ गईं। उन्हें ठंड से लड़ने के लिए हर जगह खाना ढूंढना पड़ा और इंसानों से किया गया उनका समझौता के बदले में मिला केवल उनका और सिमटता हुआ इलाका। कुछ ही समय में उनका रहने का क्षेत्र लगातार छोटा होता चला गया। उसी दौरान एक नन्ही रैकून का जन्म हुआ, जिससे पहले से ही गरीब परिवार और ज्यादा मुश्किल में पड़ गया। खाने की कमी से निपटने के लिए जो रैकून रूप बदल सकती थी, वे शहर गईं और इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा पलटने लगी। जो रूप नहीं बदल सकती थी, वे गांवों में चुपके से घुसकर खाना चुराने लगी। कुछ सड़क पर कुचलकर मर गईं, तो कुछ इंसानों द्वारा पकड़ ली गईं। इस त्रासदी ने रैकूनों के बीच एक और विभाजन पैदा कर दिया। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीतिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला रूढ़िवादी गुट कम से कम हताहत होने की बात करता था और अभिजात्य वर्ग को बचाने पर जोर देता था, जबकि शक्ति के नेतृत्व वाला कट्टरपंथी गुट सबको उठ खड़े होने और इंसानों से लड़ने का आह्वान कर रहा था। जब दोनों पक्ष नहीं टिक पाए, तभी 3 अजीब कपड़े पहने एक युवक और एक उड़ने वाला बूढ़ा आदमी जनजाति में आए। उन्होंने पुष्टि की कि दूसरी जगहों से आए ये अबाहगंते असल में रैकून जनजाति के 3 सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग थे। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर बुजुर्गों ने जनजाति को प्रशिक्षण देना शुरू किया और अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके एक विशाल भूत रात को चलाने का फैसला किया। इंसानों को डराने से बेहतर है उन्हें जंगल से दूर भगा देना और उनके मन में भय और सम्मान पैदा करना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कठोर प्रशिक्षण के बाद रैकून विभिन्न प्रकार के जानवरों में रूप बदलने में सक्षम हो गई। वे आकाश में उड़ गईं, लालची और अज्ञानी इंसानों को एक चौंकाने वाला सबक सिखाने के लिए। सूखी लकड़ी में फूल खिला देने वाले उस रहस्यमयी बूढ़े ने इस प्रदर्शन का पर्दा उठाया। उसके पीछे अजीब अजीब शक्तियों वाले मॉन्स्टर थे। कुछ हवा में करतब दिखा रहे थे, कुछ रिहायशी इमारतों में प्रकट होकर गृहिणियों को बड़ा झटका दे रहे थे। 2 भूत मुंह वाले मॉन्स्टर टीवी स्क्रीन से बाहर निकल आए। प्रेम कहानी अब पूरी तरह एक हॉरर फिल्म बन चुकी थी। जैसे जैसे बुजुर्गों ने अपनी शक्ति बढ़ाई, अराजकता पूरे शहर में फैल गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। पहले से ही बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ये राक्षसों की परेड जल्द ही एक बुलबुले की तरह फूट गई। लेकिन रैकूनों का उद्देश्य लगभग पूरा हो चुका था। इस उथल-पुथल के बाद इंसानों ने धीरे धीरे विश्वास करना शुरू कर दिया कि दुनिया में सचमुच भूत देव मौजूद हैं। ठीक उसी समय जब रैकूनों को लगा कि अब इंसान जंगल को नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तभी वो नीरस मनोरंजन पार्क का मालिक अपने कारोबार के लिए जगह बनाने के उद्देश्य से अनजाने में एक बयान जारी कर देता है। उसने कहा कि पिछली रात का प्रदर्शन कंपनी द्वारा सावधानी से आयोजित एक लाइट शो था। ये बयान रैकूनों की पिछली रात की सारी मेहनत को पूरी तरह व्यर्थ कर देने जैसा था। और ठीक उसी पल जब वे इंसानों के इस बेशर्म हरकत से अपमानित महसूस कर रहे थे, कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। यहाँ एक रहस्यमयी आदमी पाया गया जिसने एक साहसिक सुझाव दिया। तुम एक रैकून हो, है ना? बहुत बढ़िया। इतना कहते ही वो आदमी खुद एक रैकून में बदल गया। सिर्फ वही नहीं, उसके आसपास मौजूद सारी सुंदर महिलाएं भी रैकून थीं। पहाड़ों में लंबे समय से रह रहे बुजुर्ग जिन ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उस वक्त उनके पैर कांपने लगे थे, मानो जवाब दे गए हों। डरो मत, ये लड़की भी एक जंगली रैकून है। क्या ये लड़की ठीक है? क्या ये भी रैकून बन जाएगी, या फिर मैं इसे एक तनुकी बना दूं, या इसे तनुकी ही बना दूं? बुजुर्ग जिन हैरान रह गए। आखिरकार रैकून को उन्हें सच्चाई समझानी ही पड़ी। इंसानों के अत्यधिक विकास की वजह से रैकून जाति लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ वही रैकूनें बची थीं जिन्होंने रूप बदलना सीख लिया था। वे इंसानों का भेष धारण कर लेती थीं और कुछ अशिष्ट पेशों में काम करने लगी थीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? उसने सुझाव दिया कि बुजुर्ग जिन भी विरोध छोड़ दें, अपनी जाति के बाकी लोगों को इंसानी समाज में बदलने का नेतृत्व करें और फिर उस मनोरंजन पार्क के मालिक के लिए काम करें।
उसने कहा कि वो उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह देगा और जो निचले दर्जे की रैकून रूप बदलना नहीं सीख पाई उन्हें आत्महत्या करने दी जाए। मजबूरी में बुजुर्ग जिनको वापस कबीले में लौटकर सबके साथ चर्चा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि रैकून कबीला अंदर से बढ़ गया। कुछ रैकूनों को अब भी इंसानों से उम्मीद थी। उन्होंने एक अपील पत्र लिखा और शांति के जरिए समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहा, जबकि कुछ रैकूनें पूरी तरह टूट चुकी थीं। वे दिन भर मंत्र और बुद्ध का जाप करने लगी और बुद्ध से आशीर्वाद मांगने लगी। कबीले को बिखरते देख बुजुर्ग जिन ने इंसानों को पहले दिए गए अपने विचार वापस ले लिए और अगली लड़ाई के लिए खुद ही धन जुटाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले जादू से एक विशाल भविष्य बताने वाली रैकून बनाई, मनोरंजन पार्क के मालिक को उसमें फंसाया और उसके अंदर तरह तरह के नए और रोमांचक मनोरंजन तैयार किए। जब मालिक मस्ती में डूबा हुआ था तभी 2 रैकूनों ने जादू से उस भविष्य बताने वाली बिल्ली को रॉकेट की तरह आसमान में उड़ा दिया और पूरे जोर से उसके अंदर रखा सारा पैसा लूट लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी ओर क्वांताई के नेतृत्व में कट्टर रैकूनों ने जंगल के रास्ते पर अपने अधीनस्थों के साथ मोर्चा संभाल लिया और लकड़हारे मजदूरों को जंगल में घुसने से रोक दिया। इंसानों ने भारी सुरक्षा बल भेजे और जबरदस्ती रास्ता खोलने की योजना बनाई। तभी रैकूनें हवा में उड़ गईं, विशाल पत्थरों में बदल गई और उन पहरेदारों पर टूट पड़ी। उन्हें जेड के टुकड़े कहा गया और उनका नाम था वाकवान। आखिरकार वे सभी मारे गए। जब रैकून कबीला पूरी तरह खत्म होने ही वाला था तभी बुजुर्ग हे की अपील का पत्र काम आया। पत्रकारों का एक दल जंगल पहुंचा और उन्होंने उनका इंटरव्यू लेने का फैसला किया। बाकी बची रैकूनों ने इंसानी पत्रकारों के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। ये सब हमने किया है, ये पहाड़ हमारा घर है, हम नहीं चाहते कि तुम इसे नष्ट करो, यही सभी जीवों की इच्छा है। लेकिन नतीजा पहले जैसा ही रहा। चाहे खबर की लोकप्रियता हो या इंसानों का ज़मीर, सब कुछ जल्दी ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। जो निर्माण स्थल कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था वह फिर से शुरू कर दिया गया। रैकूनों ने अपना घर पूरी तरह खो दिया। जो दूसरी रैकून मदद मांगने गई थी वह भी अकेली यहाँ लौट आई। उसने अपना घर देखा और अपने कबीले की त्रासदी देखी। वह फूट फूट कर रोने लगी, मुझे मेरा पहाड़ वापस दो, मुझे मेरा पहाड़ वापस दो, मुझे मेरी समझ वापस दो। शायद वह भावना संक्रामक थी। बाकी रैकूनें भी इकट्ठा हो गईं और पूरी ताकत से इस उजड़ते घर को फिर से पहले जैसा बनाने की कोशिश करने लगी। जमीन से पेड़ उगाए, छत पर विशाल लताएं फैल गईं। उसे किनारे की पीली मिट्टी याद थी, हरे भरे खेत और जंगल याद थे। उस दिन शहर में रहने वाले इंसानों ने एक चमत्कार होते हुए देखा। उसने अपना परिवार भी देखा और खोया हुआ बचपन और वो मैदान। रैकूनें बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने देखा कि बचपन में वह कैसे खुशी खुशी दौड़ता हुआ निकलते थे, लेकिन आधे रास्ते में ही वह पेड़ उसके साथ गायब हो गया। कहानी के अंत में इंसानों की विकास योजना अब भी पूरे जोरों पर थी। कुछ ही समय बाद पहाड़ और जंगल इंसानी रिहायशी इलाकों में बदल गए। हाँ, ये जरूर है कि उस पहले चमत्कार ने थोड़ा असर डाला और इंसानों में प्रकृति की रक्षा की चेतना जगाई। बाद के विकास में पहाड़ और जंगल का मूल रूप कुछ हद तक बचाया गया। कुछ बची हुई रैकूनें इंसानी रूप में बदल गईं और उन्हें मजबूरी में इंसानों के बीच घुलना मिलना पड़ा। लेकिन तेज रफ्तार काम और जिंदगी ने उन्हें इस कदर दबा दिया कि उन्हें सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा। सिर्फ रात में इंसानों से अनजान किसी जगह पर वे फिर से आजाद रैकून बन पाती थीं और थोड़े समय की अपनी खुशी जी पाती थीं। इस फिल्म का नाम है पोम्पोको। एक अजीब परिकथा के खोल के नीचे एक बेहद क्रूर और गंभीर सच्चाई छिपी है। एक तरफ यह इंसानी समाज के असीम विस्तार और प्रकृति के निवास को दिखाती है, साथ ही यह इच्छाओं से संचालित वयस्क दुनिया और बच्चों के नष्ट होते बचपन को भी उजागर करती है। और अफसोस की बात यह है कि फिल्म के अंत में जो रैकूनें इंसान बनने को मजबूर हुईं, क्या वे बिल्कुल हमारी तरह नहीं है जब हम बड़े हो जाते हैं?